2-3 बातें मैं आपकी गोशगुजार करता हूँ, जिससे ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाएगी कि अगर पुलिस वालों को हुक्म मिलता है कि आप इनको मार दें तो क्या वो मार सकते हैं या नहीं मार सकते। हदीस नंबर है मिरातुल मनाजी की 4681। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो अपनी कौम की नाहक मदद करे, अपनी कौम की नाहक मदद करे, जिसे पता हो कि कौम हक पे नहीं है फिर भी मदद करे, तो फरमाया क्या है, वो इस तरह है जैसे ऊँट की तरह है जो ऊँट गड्ढे में गिर रहा था और इसने उसकी दुम पकड़ी और ये भी उसके साथ गिर गया। ये उसको उसकी दुम से पकड़ के खींच रहा है, क्या इसके खींचने से ऊँट पीछे आ जाएगा? तो ये उसके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो ये जिसको कहा जाता है कि मैं मार दो, अब 5000 बंदा है मिसाल के तौर पर, 5000 में अगर ईमानी गैरत हो और वो कहे ऐसा नहीं मारना, हम कर दो नौकरी, तो क्या वो पूरे मुल्क को फारिग कर देंगे नौकरी से? नहीं कर सकते। कोई इक्का दुक्का हो ना, उसको फारिग करना आसान होता है। सारे का सारा मुल्क ही कहे कि मैंने ये काम नहीं करना, मुझे छोड़ दें, मुझे नौकरी से फारिग कर दें, तो सारी पुलिस को आप नहीं निकाल सकते। इक्का दुक्का हो उसको निकाल सकते हैं। तो लिहाजा पता चला कि अपनी कौम की नाहक मामले में मदद करना खुद को उनके साथ कुएं में गिराने के बराबर है। तो हम पुलिस वालों से कहते हैं भाई खुदा रा खौफ करो, हुक्मरान तो अगे इन्हों का दीन नाल तल्लक ही कोई नहीं, इन्हों का कित्थों इस्लाम नाल तल्लक है। अगर इनका इस्लाम से ताल्लुक़ हो तो खुदा की कसम भारत से जो थप्पड़ पड़ा अभी तक उसका, बल्कि क़यामत तक वो तारीख़ में लिखा जाएगा। कुछ साल पहले की बात है जब हज़रत गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया, उसके कुछ अर्सा के बाद हिंदुस्तान के अंदर एक बंदे ने गुस्ताखी की। वहाँ पर उलमा जो थे उन्होंने एहतजाज किया तो उन पर पहले काफ़ी सख्ती की गई। फिर उनसे पूछा गया भाई क्या आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात किए गए तो जो हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन्हें बात की, उसका जवाब आज के हुक्मरान भी नहीं दे सकते। क़यामत तक के लिए पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाकी वाली बात बन गई। वो पता है क्या? हुक्मरानों ने कहा क्या चाहते हो? और उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि जो सरकार की गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने कहा पाकिस्तान किस नाम पर बना था? तो पाकिस्तान का मतलब क्या है? बोलें पाकिस्तान का मतलब क्या? सारे बोलें पाकिस्तान का मतलब क्या? तो हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने उन्हें कहा कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना, साबित करो आज तक वहाँ किसी गुस्ताख को सज़ा हुई हो। और फिर हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने उन उलमा से कहा, उन्होंने कहा कि जिस मुल्क को तुमने इस्लाम के नाम पे हासिल किया, जिसका नारा लगाते हुए कहते हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस मुल्क के अंदर जिस बंदे ने गुस्ताख को कत्ल किया, उस गाजी मुमताज़ कादरी को फांसी हो गई, वहाँ गुस्ताख को फांसी नहीं होती, तो यहाँ कैसे हो सकती है? कसम से अगर ये सोचे ना आप तो बंदा रो पड़ता है कि ये काम इन्होंने किया कि पाकिस्तान को शर्मिंदा कर दिया। और क़यामत तक के लिए क्या अब गाजी मुमताज़ वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। अब ये क़यामत तक के लिए इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाकी वाली बात कर दी कि अब कोई भी कायनात का मुल्क कोई भी हो, वहाँ अगर हुकूमत मुसलमानों की ना हो तो मुसलमान वहाँ इकट्ठे होकर अपने मुल्क के हुक्मरानों से कहें कि हम चाहते हैं कानून बन जाए कि गुस्ताख को फांसी हो, तो वो सबसे पहली बात ये करेंगे कि जो इस्लाम के नाम पर बना जाके पहले वहाँ तो ये कानून नाफिज करवाओ। मुझे दिखा दें कोई और मुल्क जिसका ये नारा हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहां मुसलमानों की हुकूमत है कि किसी का ये नारा नहीं जो आपका नारा है। सऊदी अरब का दिखा दें, इतने साल हो गए हैं आले सऊद को आए हुए, तकरीबन 100 साल हो गया। आप साबित कर दें उनके एक भी जश्न आज़ादी पे ये नारा लगाओ सऊदी अरब का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं लगता। क्यों? वो आले सऊद का मुल्क है। ये मदीना की रियासत जो सरकार अलैहिस्सलाम ने बनाई और जो असहाब के दौर तक चलती रही, वो तो एक इस्लामी मुल्क था, वो तो सारा कुछ इस्लाम के मुताबिक था। अब ये जो सऊदी अरब है ये तो एक ख़ानदान की हुकूमत है, एक ख़ानदान है, उनका एक मरता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा मरता है तो तीसरा आ जाता है। वहाँ इस्लाम की हुकूमत नहीं है। अगर आप ये कहें ना कि वो इस्लामी हुकूमत है, ऐसी बात नहीं है। एक ख़ानदान की हुकूमत चल रही है, इस्लामी हुकूमत ही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दुनिया से जाते हुए देखते भी हैं कि मेरा बेटा हर चीज़ का है, हुकूमत चलाना चाहे तो चला सकता है, लेकिन आप कहते हैं मैं किसी को नामजद नहीं करूँगा। हुकूमत वही करेगा जिसे अवाम हुक्मरान पसंद करेगी, यानी जिसे मजलिस शूरा जो है वो जिसको पसंद करेगी, वो नामजद करेगी, वो हुकूमत करेगा। तो ये थी इस्लामी हुकूमत।
अब सऊदी अरब का ये नारा नहीं है कि सऊदी अरब का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा आपका है। और जिस मुल्क का पूरी दुनिया में एक मुल्क का नारा हो, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें इस्लाम की हुकूमत ही नहीं है। वहाँ इस्लाम की हुकूमत हो तो फिर ये काम नहीं होते। वहाँ गुस्ताखों को सरेआम फांसियाँ, आप ये लोगों की कसम से बातें सुने मुझे हैरानगी होती है। कल एक बंदा जनाब डिफेंड कर रहा था कि खैर है जनाब, फ्रांस के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए, कुछ नहीं होता, खैर है उन्होंने गुस्ताखी कर दिया तो अल्लाह पूछ लेगा। मैंने कहा तो जितना आला हज़रत का शेर मुझे याद आ गया, वो कहते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूँ ही खार फिरते हैं। जिसने अपने नबी की नामूस को डिफेंड नहीं करना, जिसने अपने नबी की इज़्ज़त की हिफाजत नहीं करनी, फिर उसने चूड़ों की हिफाजत करनी है, फिर उसने फ्रांस को डिफेंड करना है। अगर वो अपने नबी की नामूस की हिफाजत कर रहा होता तो फ्रांस की हमायत ना करता। वो अपने नबी की हिफाजत नहीं कर रहा तो आला हज़रत ने कहा वो दर बदर यूँ ही खार फिरते हैं। जो सरकार की इज़्ज़त में पैरा नहीं देता फिर उसकी ये हैसियत होती है, फिर उसको चूड़ों को डिफेंड करना पड़ता है, फिर वो चूड़ों की जो है वो वकालत कर रहा होता है। तो बात सारी करने का मकसद ये है कि ये मुल्क जिसको इस्लाम के नाम पे बनाया गया, इसमें गुस्ताखों को फांसी नहीं दी जाती, इसमें गाजियों को फांसी दी जाती है। तो फिर गैर मुस्लिम दुनिया क्या कहती है? वो बाकायदा कहती है, वो कहती है कैसा इस्लाम वहाँ पे नाफिज है। हमारे मुल्क में रहने वाले मुसलमानों, तुम पहले वहाँ इस्लाम तो नाफिज करवा लो, फिर यहाँ आके कहना कि यहाँ ये भी कानून बने, ये भी बने। पहले तो वहाँ इस्लाम नाफिज नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों, ये अगर आप सोचें तो फिर आपको पता चलेगा कि इस्लाम के अंदर पाकिस्तान की इस हिस्ट्री में एक ऐसा बड़ा धब्बा लगाया गया पाकिस्तान के नाम पर, जब गाजी मुमताज़ कादरी को शहीद किया गया। उस वक़्त जनाजे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मौजूद था। 60-70 लाख का मजमा रोते हुए यही कह रहा था कि गाजी इल्मुद्दीन को तो फांसी इसलिए हो गई कि वो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अब तो हुक्मरान मुसलमान हैं, तो फिर गाजी को फांसी क्यों दी गई? तो पता चला हुक्मरान मुसलमान कोई नहीं, ये सिर्फ नाम है रियासत मदीना का, ये सिर्फ जज्बाती तकरीरें हैं, इस्लाम के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आज सारी बातें नहीं बयान कर सका, इंशाल्लाह अगले जुमे में ये सारी हदीसें सुनाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान को नाहक तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। और जो बंदा किसी पे जुल्म करता है वो बंदा अल्लाह ताला के कहर को दावत देता है, जो बंदा अदल करता है वो अल्लाह की रहमत को दावत देता है।